नमस्कार दोस्तों। अतुल और बिमल हंसने लगे। इस पर नैना ने कहा, क्या बात है, हंसी किस बात पे आ रही है? बिमल ने कहा, हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। नैना और माया अपने घर पहुंच गए। माया ने जानकर विक्की के दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। नैना फ्रेश होने चली गई और फिर धीरे धीरे विक्की अंदर आ गए और फिर माया ने इशारे से अपने कमरे में जाने को कहा। विक्की माया के कमरे में जाकर फ्रेश होने गए। नैना नहाकर आ गई और फिर बोली, दीदी मैं सोने जा रही हूँ। माया ने कहा, हाँ ठीक है, मैं बाद में सोती हूँ। नैना सोने चली गई। फिर विक्की नहाकर आ गया। फिर बोला, दीदी एक कॉफ़ी मिलेगी क्या? माया ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर। फिर दोनों कॉफ़ी पीने लगे और फिर माया ने कहा, जाओ तुम सो जाओ मेरे कमरे में। विक्की ने कहा, अरे दीदी पर आप। माया ने कहा, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगी। पर विक्की भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था तो वो सो गया और माया बाहर ड्राइंग रूम में सो गई। कुछ देर बाद सब लोग सो गए। सुबह 8 बजे नैना की आँख खुल गई। फिर बोली, अरे आज माया दी ने जगाया नहीं, चलो फ्रेश होकर मैं ही उनको उठाती हूँ। नैना तैयार होकर सीधे माया के रूम में पहुँच गई। नैना ने कहा, अरे अब तक सो रही हो? ये क्या, खुशबू तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। फिर नैना धीरे धीरे बेड के पास गई और फिर बोली, अरे दीदी उठो ना, इतना सो रही हो, आज चादर तान कर सो रही हो। पर नैना तो क्या पता था कि कौन सो रहा है। नैना ने चादर हटा दी और जैसे ही चादर हटाया तो विक्की को देखते ही चिल्लाने लगी और उसकी आवाज़ से विक्की भी उठ गया। उधर माया भी दौड़ते दौड़ते आ गई और नैना ने एकदम से चौंक बेहोश होकर विक्की की गोद में गिर गई। विक्की ने कहा, अरे वाह दी, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। माया भी हंसने लगी और फिर बोली, चलो मैं चाय बनाती हूँ। विक्की ने कहा, पर इसका मैं क्या करूँ? माया ने कहा, भगवान ने दे दिया है। और फिर अब पर विक्की ने पानी का छिड़काव किया और नैना के मुंह पर और फिर नैना एकदम उठकर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी। विक्की ने कहा, शर्माओ मत, इसे अपना ही घर समझो। नैना ने कहा, अरे आप कैसे आए, कब आए? और फिर विक्की ने कहा, अरे बाबा। नैना ने कहा, अरे कोई मुझे कहेगा, कुछ बताएगा मुझे आप कब आए? माया ने कहा, हाँ ठीक है, चाय पीने आ जाओ, उसके बाद बताती हूँ। नैना ने कहा, हाँ ठीक है। फिर उठकर जाने लगी। विक्की ने कहा, क्यों, खुश हो ना? नैना ने कहा, कैसी खुशी, मैं तो हमेशा से। विक्की ने कहा, अरे मेरे आने की खुशी। नैना ने कहा, अच्छा, जैसा आप हमेशा के लिए आ गए हों आप। विक्की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो। नैना ने कहा, हाँ मजाक अच्छा कर लेते हैं, अगर मेरे चाहने से सब हो जाता तो क्या बात थी, आज मैं और नीले साथ होते। विक्की ने कहा, हाँ हो सकता है भगवान नहीं चाहता कि तुम और नीलेश साथ रहो। हो सकता है नीलेश को सिर्फ अपनी आंखें तुम्हें देनी थी, उसका कोई पिछले जन्म का कर्ज था जो चुका दिया, और भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा हो, क्या पता। नैना ने कहा, मैं ये सब नहीं मानती। विक्की ने कहा, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होगा, वरना हम क्यों मिलते, ये सोचा है कभी? नैना ने कहा, पता नहीं, अब चलें चाय पीने। फिर तीनों बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। माया ने विक्की को बताया, नीलेश यहाँ बैठा करता था। नैना ने कहा, अरे दीदी ये कब आए? माया हंसने लगी और फिर बोली, हाँ कल ही आया अचानक से। फिर सारी बात बताई। नैना ने कहा, हाँ तभी मैंने स्टेज पर से देखा था। माया ने कहा, हाँ पर विक्की कभी कभी ओझल हो रहा था ताकि समझ ना आए। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, वाह क्या चाय बना है। अरे अतुल बिमल कब आएंगे? नैना एकदम से चौंक गई और फिर सोचने लगी, ऐसे कह रहा है जैसे बरसों से जानता हो। तभी विक्की ने कहा, नैना इंसान को जानने के लिए, उसे दोस्ती करने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है, उसे बरसों नहीं लगता, सिर्फ सोचने का तरीका है। नैना ने कहा, अरे आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में यही सोचा है? विक्की ने कहा, सबका तो नहीं, पर कोई बहुत खास लोग जो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, उनका मन पढ़ लेता हूँ, जैसे तुम्हारा। नैना कुछ नहीं बोली। माया ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन विक्की आएगा मुझे पता था। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, हाँ पर आप कभी बुलाया नहीं। माया ने कहा, ऐसा मत बोलो, दिल से याद किया तभी तो आए हो। माया ने बिमल को फ़ोन किया और फिर बोली, महेश की दुकान से कचौड़ी सब्जी जलेबी सब लेकर आओ। बिमल ने कहा, हाँ ठीक है। फिर माया नहाने चली गई। नैना और विक्की बालकनी में बैठकर बातें करने लगी। विक्की ने कहा, नैना अपना शहर नहीं घुमाओगी? नैना ने कहा, स्कूल में छुट्टी नहीं मिल सकती, आप अतुल और बिमल के साथ घूम लीजिए। विक्की ने कहा, ऐसा कैसे? हाँ तुम तो मुझे इग्नोर कर रही हो। नैना ने कहा, मैं कौन हूँ जो आपको इग्नोर करूँगी? विक्रम सिंह शेखावत ने कहा, किसी ने भी आज तक विक्रम सिंह शेखावत को ना नहीं बोला, पर तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नैना ने उठते ही कहा, मैं आती हूँ अभी।
विक्रम सिंह शेखावत ने कहा हाँ ठीक है। कुछ देर बाद बिमल और अतुल आ गए। सब मिलकर कचौड़ी सब्जी जलेबी खाने लगे। विक्रम सिंह शेखावत ने कहा क्या लाजवाब। विक्की ने कहा दीदी क्यों ना हम सब मिलकर दिल्ली और आगरे की सैर करने चलें। माया ने कहा हाँ भाई, काफ़ी दिनों से हम कहीं भी नहीं गए, चलो अब चलते हैं। विक्की ने कहा ठीक है दीदी, मैं अभी एयर टिकट बुक करवाता हूँ। माया ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसा करो ट्रेन से चलते हैं। अतुल ने कहा हाँ ये सही रहेगा। विक्की ने कहा हाँ ठीक है, मैं बुक करता हूँ। नैना ने कहा अरे दीदी हम कैसे जा सकते हैं, छुट्टी कैसे मिलेगी। माया ने कहा अरे बच्चों की परीक्षा हो गई है, कोई बात नहीं। विक्की ने कहा बस हो गया टिकट, 15 तारीख को टिकट बन गया है सेकंड एसी में। अतुल ने कहा वाह दोस्त, तुम तो नीलेश की तरह दिलदार हो। विमल ने कहा चलो आज सब घूमने चलते हैं। माया ने कहा हाँ ठीक है। विक्की ने कहा रात डिनर करके आएंगे। क्यों दीदी। माया एकदम से रोने लगी, फिर बोली भाई तू भी नीलेश की ही तरह है। विक्की ने कहा दीदी मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। अतुल ने कहा दीदी पुलाव और पनीर कोफ्ते बना दो, लंच के बाद निकल जाएंगे। और माया ने कहा ठीक है मैं वही बना देती हूँ। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। दोपहर को सब मिलकर खाना खाने लगे। बहुत सालों के बाद इनके घर में हंसी मजाक की आवाज़ दे रही थी। विक्की ने कहा एक बड़ी वाली गाड़ी बुक करता हूँ, सब तैयार हो जाओ। नैना भी मन ही मन खुश थी। सब तैयार होकर नीचे उतर गई। कोकिला अपनी बालकनी से देखकर आवाज़ लगाई। तब माया ने संबोधित करते हुए कहा विक्रम सिंह शेखावत है। कोकिला ने कहा हाँ एक दिन घर लेकर आना। विक्की ने कहा नमस्कार आंटी, ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ देर बाद सब लोग खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए। विक्की ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। क्या दीदी आप रुलाओगी क्या, ऐसी बातें क्यों करती हो, मुझे रोने की आदत तो नहीं है। अतुल ने कहा हाँ ठीक है अब चलते हैं सोने। माया ने कहा तुम लोग मेरे रूम में सो जाओ, मैं बाहर सो जाती हूँ। नैना ये सुनकर बाहर आकर बोली दीदी हम दोनों नीलेश के रूम में सो जाते हैं। माया ने हंसते हुए कहा अच्छा ठीक है। फिर सभी सोने चली गई। कुछ देर बाद माया के रूम में गाने की आवाज़ आने लगी, साथ में गिटार की आवाज़ भी सुनाई दी। नैना उठकर बैठ गई और बोली अरे नीलेश का गिटार कौन बजा रहा है। माया भी उठ गई और फिर दोनों ही कमरे से बाहर निकल आई। देखा कि माया के रूम में लाइट जल रही थी। फिर दोनों पहुंच गई। फिर देखा कि विक्की गिटार बजा रहा है और विक्की ने नैना को देखते ही गाना गाने लगे। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सब बहुत ध्यान से सुनते रहे। विमल ने कहा वाह क्या बात है, आर्मी चिप की आवाज़ इतनी शानदार। माया और नैना भी हैरान हो गए थे। माया ने कहा नीलेश के जाने के बाद ये गिटार ऐसे ही रखा था, आज उसमें भी जान आ गई। आज फिर से इस घर में धुन सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। नैना ने कहा पर देर रात ये सब किसको सूझी। अतुल ने कहा अरे हम लोग नीलेश के बारे में बात कर रहे थे, फिर बातों बातों में गिटार की बात होने लगी और विक्की ने कहा उसे बजाना है तो विमल गिटार लेकर आ गया। विक्की ने कहा हाँ मैं गिटार में वर्ल्ड वाइड किया था, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। माया ने कहा क्या बात है, नीलेश को भी बहुत अच्छा लगता था गिटार बजाना, पर वो जब तन्हा होता था तब ही गिटार बजाने लगता था, हम समझ जाते थे कि कुछ हुआ है। विक्की ने कहा हाँ सच है, पर मैं तो जब खुश होता हूँ तभी गिटार बजाता हूँ। अतुल ने कहा नैना आओ हम मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। माया ने कहा हाँ ठीक है, चलो ठीक है। फिर सभी बैठ गए। विक्की ने कहा चलो मैं शुरू करता हूँ, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरी का समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, मेरा दिल भी कितना पागल है, वो प्यार जो तुमसे करना है। वाह वाह क्या बात है, ये बात विमल ने कहा। माया ने कहा मुझे गाना है क्या। विक्की ने कहा हाँ हासे गाना है। माया ने कहा अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं कोई आए, कोई हम किसी से कम नहीं कम नहीं। अब नैना गाएगी, विक्की ने कहा। नैना ने कहा मुझे नहीं गाना। अतुल ने कहा अरे बाबा गाओ भी, हास्य गाना है। विमल ने कहा। नैना ने कहा अरे मुझे याद नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। कहकर जाने लगी तो विक्की गाना गाने लगे। हैरान हूँ आपकी जुल्फ़ों को देखकर। विमल ने गाना शुरू किया। राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी। रसी गाना है। माया की तरफ इशारा करते हुए विक्की बोला। माया ने गाना शुरू किया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नज़र में पहला प्यार हो गया। विक्की गिटार की धुन दे रहा था और नैना को देखे जा रहा था। यसे यह गाना है। विक्की ने गाना शुरू किया। यादें 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 किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। नैना की आंखें नम हो गई थी क्योंकि ये नीलेश का पसंदीदा गाना था। माया ने कहा पता है विक्की, ये नीलेश का पसंदीदा गाना था। विक्की ने कहा हाँ मेरा भी तो है। अच्छा अब विमल की बारी है। विमल ने कहा हंसी गाना है क्या। माया ने कहा हाँ मेरे भाई। नैना ने कहा मैं सोने जा रही हूँ। विक्की ने कहा प्लीज़ रुक जाओ। नैना ने कहा अच्छा ठीक है। ये कहते हुए बैठ गई नैना।
बिमल ने गाना शुरू किया, यार सुन यारी तेरी ज़िंदगी मुझे से है प्यारी। अतुल ने कहा, क्या बात है भाई। विक्की ने कहा, फिर से हाँ आ गया। माया ने कहा, हाँ ठीक है, मैं गा रही हूँ। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। विक्की ने कहा, हाँ दीदी कौन है वो। नैना ने कहा, मुझे पता है, पर तभी माया ने इशारे से मना कर दिया। विक्की ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पर दी को जब मन होगा तब दी बता देंगी। अतुल ने कहा, अरे बाबा। अब तब से विक्रम सिंह शेखावत ने गिटार पर धुन बजाना शुरू किया। तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने तुम नहीं समझोगी। माहौल एकदम बदल गया था, सब खामोश थे। माया ने कहा, अब ऐसे कौन गाएगा। नैना ने कहा, दीदी। फिर नैना गाने लगी, ऐरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन चलते चलते, बाबरी सी तू फिरे कौन है तेरा सजन। विक्रम सिंह शेखावत गाना खत्म होने के साथ साथ ही खड़ा हो गया और ताली बजाने लगा। नैना मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा। अतुल ने कहा, आज कितने सालों के बाद फिर से गाकर तुमने बहुत अच्छा गाया। माया ने कहा, हाँ सब कुछ छोड़ दिया था इसने, क्योंकि जीने की वजह ही नहीं थी। विक्की ने कहा, जीने की तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी ज़िंदगी, और मिलजुल के सुख दुख बांटे, क्यों हम रहें अजनबी। माया ने कहा, अब चलते हैं, अब सो जाओ, हाँ कल फिर से खेल लेंगे। नैना ने कहा, 3 बज गए हैं, सब सो जाओ। फिर बिमल अच्छे से नीलेश का गिटार रख देता है और फिर सब सो जाते हैं। नैना की आंखें नम हो जाती हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी क्या दिखाएगी। उधर विक्की भी नैना के बारे में सोचता रहता है, कैसे मैं अपना प्यार साबित करूं, ऐसा क्या करूं। ये सोचते सोचते कब सुबह हो गई। बेल की आवाज़ से सभी उठ गए, देखकर 6 बज रहे थे। नैना पहले ही उठ गई थी और पौधों को पानी देने के समय सबके से चाय बनाकर ले आई थी। माया ने कहा, अरे वाह नैना, आज चाय बनाया। नैना ने हंसकर कहा, हाँ दीदी, सोचा आज सबको चाय पिला दूँ। माया ने कहा, हाँ नीलेश कहता था कि नैना बहुत अच्छी चाय बनाती है। नैना हंसने लगी। फिर बालकनी में सब लोग बैठकर चाय का मज़ा लेने लगे। विक्की ने कहा, कल रात बहुत ही अच्छे से नींद आ गई, किसी ने मेरे सिरहाने आकर मुझे महसूस किया और फिर चादर भी मुझे ढक दिया था। विमल ने कहा, हाँ सच भाई, क्या कोई सपना देखा था। हाँ कौन है ये सपना। नैना सबको देखने लगी, फिर बोली, अरे जब सुबह होने वाली थी तो किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, मुझे लगा कोई ठंड से राहत पाना चाहता है। ये सब सुनकर हंसने लगे। फिर माया ने नाश्ते में आलू के पराठे और धनिया की चटनी बना दी। विक्की ने कहा, वाह वाह, क्या लाजवाब पराठे बने हैं, शाम को कहीं मूवी देखने चलें क्या। अतुल ने कहा, हाँ यार चलते हैं। ये क्या सब कहाँ गए, मेरी आँख लग गई थी, प्लीज़ मुझे कॉफ़ी पिला दो। नैना आकर कॉफ़ी देने लगी। विक्की ने कहा, तो माया दी कहाँ है। नैना ने कहा, वो अभी आ रही हैं, तुम सो रहे थे तो नहीं बताया, वो बैंक से फ़ोन आया था तो अतुल के साथ गई हैं। विक्की उठते ही कहा, ओ थैंक यू, वाह कॉफ़ी अच्छी बनी है, तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, आज सुबह तुमने मेरा माथा छूकर देखा था, क्यों। नैना ने कहा, अरे बाबा वो तो कोई तकलीफ़ में था तो मैं बस। विक्की ने कहा, हाँ वही तो जो तुम नीलेश के लिए करती थी, वो क्या मेरे लिए भी। नैना उठते हुए कहा, मुझे किचन में जाना है, कहकर चली गई। विक्की ने कहा, हाँ जवाब तो देना होगा। विक्की ने मन में सोचा कि नैना जब तक तुम कहाँ नहीं कहोगी मैं नहीं जाऊँगा। फिर सभी दोपहर को खाना खाने बैठ गई। विक्की ने कहा, रात का डिनर तो बाहर और मूवी भी है। माया ने कहा, जुग जुग जियो मेरे भाई, कितना सोचते हो हमारे लिए। अतुल ने कहा, वाह पुलाव बहुत अच्छा बना है। माया ने कहा, हाँ आज सारा खाना तो नैना ने बनाया है। फिर सभी खाना खाकर बैठ गई और कुछ देर अतुल ने कहा, हमें 5 बजे निकलना होगा, यहाँ के रॉबे मोती मॉल में जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। फिर सभी कुछ देर आराम करने लगे और विक्की अतुल बिमल बात करने लगे। फिर सभी समय से तैयार हो गए। विक्की ने एक कैब बुक कर दी, फिर सभी समय से निकल गए। विक्की ने कहा, ये मोती मॉल के यहाँ कहने। अतुल ने कहा, हाँ हम कभी कभी आते थे। फिर सभी टिकट बुक करने के बाद हॉल के अंदर पहुँचे। फिर सभी एक साथ बैठ गए। बिमल अतुल विक्की एक साथ बैठ गए। उसके बाद माया और नैना बैठ गए। विक्की ने पहले ही स्नैक्स ऑर्डर कर दिया था। फिर सभी बैठकर फिल्म एंजॉय करने लगे। मूवी का नाम था मेरे यार की शादी है। नैना और माया मूवी के कुछ सीन देखकर इमोशनल हो गई। विक्की ने कहा, अरे बाबा ये कौन रो रहा है, लोग तो मूवी नहीं देखेंगे बल्कि तुमको देखेंगे। नैना ने कहा, मजाक उड़ाया मत करो, क्या करूं आंसू आ जाते हैं। विक्की ने कहा, ओ माय गॉड। फिर इंटरवल हो गया। विक्की ने जो ऑर्डर किए थे वो सब आ गए हुए। माया ने कहा, अरे भाई कितना कुछ ले लिया। विक्की ने कहा, अरे दीदी मज़ा आता है ना, कोक के साथ पॉपकॉर्न और समोसे का मज़ा कुछ और ही है। फिर सभी खाने लगे। माया ने कहा, पता है नैना को कोक और पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। नैना ने कहा, दीदी सब बताना ज़रूरी है क्या। विक्की ने धीरे से कहा, हाँ मुझे तो सब पता है,
फिर मूवी शुरू हो गई। फिर सभी मूवी देखने लगे क्योंकि सबको मूवी का लास्ट इंतज़ार था, आखिर क्या होने वाला है। विमल ने कहा मूवी के बाद कौन से होटल में जाएंगे। विक्की ने कहा ओ दोस्त डोंट वरी, होटल रॉयल किल्फ। माया ने कहा अरे वाह भाई, ज़िंदगी में इतने शानदार होटल में जाऊंगी ऐसा नहीं सोचा था। विक्की ने कहा अरे दीदी इसकी रिव्यू बहुत अच्छा है। फिर मूवी ख़त्म हो गई। विक्की ने कहा वाह हैप्पी एंडिंग। अतुल ने कहा अब हम चलते हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। विमल ने कहा अरे वाह, ज़िंदगी में पहली बार खाएगा। अतुल ने कहा देखा विक्की कैसे बोला विमल। विक्की ने कहा अरे छोड़ ना यार, यह सब तो चलता रहता है, अभी एक कैब बुक करें। फिर कुछ देर बाद एक कैब आ गई। हंसी मजाक करते हुए सब बैठ गए। बातों बातों में विक्रम सिंह शेखावत नैना के बगल में ही बैठ गया। और फिर जब गाड़ी चलने लगी तो ये एहसास हुआ कि नैना खुद को संभाल कर थोड़ा सा और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर देखने लगी। बेचारा विक्रम सिंह शेखावत एक आर्मी ऑफिसर होकर अपना जीभ काट दिया। यदि दोनों दोस्त उसको छेड़ने लगे। माया ने हंसकर कहा अरे बाबा, भगवान जो चाहते हैं वही होगा। फिर हंसी मजाक करते हुए ये लोग होटल पहुंच गए जहां पर विक्की ने पहले से ही टेबल बुक करवा दिया था। ये बड़ी बड़ी इमारत और फिर कांच लगी खिड़कियां और दरवाजे बहुत ही मन मोह लिए थे। सभी लोग जाने लगे तो वहां पर बहुत ही अच्छे से स्वागत फूलों से हुआ। विमल ने कहा क्या बात है, आज भगवान मेहरबान हो गया है। जैसे ही दोनों एक साथ जाने लगे तो फूलों की वर्षा दोनों पर हो गई। नैना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर बुक किए हुए जगह पर जाकर सब बैठ गए। माया ने कहा आज बहुत यादगार दिन हो गया। फिर सभी एक दूसरे को देखने लगे। एक वेटर आ गया और फिर विक्की ने पहले कुछ स्टार्टर का सूप लाने को कहा और फिर बहुत ही शानदार तरीके से सूप और स्टार्टर सर्व किया गया। एकदम साफ़ सुथरी जगह लग रही थी। फिर सबने सूप और स्टार्टर खा लिया। माया ने कहा भाई वेज खाना ही सर्व करवाना। विक्की ने कहा हाँ दीदी, मुझे भी वेज पसंद है। कुछ देर बाद सब डिनर सर्व हो गया और डिनर भी देखने लायक था। एक दो सब्जी तो नहीं, जैसे 56 भोग ही आ गया हो। पनीर मलाई कड़ी, गोभी मसाला, फ्राइड राइस, रुमाली रोटी, दम आलू पालक, कुछ भाजी, आलू पूरी, नवरत्न कोरमा, वेज मिक्स, वेज कबाब, मलाई कड़ी, दाल पनीर मलाई, पापड़। माया ने कहा अरे बाबा ये क्या किया विक्की। विक्की ने कहा अरे दीदी खाइए भी। वेटर ने सबको सर्व कर दिया। अतुल और विमल दोनों ही खाने के शौकीन थे, इसलिए वो दोनों दबाकर खा रहे थे। नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ये सब देख रही थी और खा भी रही थी। खाने का सिलसिला काफ़ी देर तक चला। फिर विक्की ने स्पेशल टूटी फ्रूटी आइसक्रीम मंगवाई। इतना बड़ा साइज़ का गिलास मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था। यह बात अतुल ने कही। विक्की ने कहा अरे बाबा मज़ा लो। नैना को आइसक्रीम बहुत पसंद आई। सभी वो चाव से खाने लगे। काफ़ी देर तक सब खाना पीना ख़त्म हो गया और कुछ देर बाद ही वेटर बिल लेकर आ गया। विमल ने बिल देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर लीं। विक्की ने कहा अरे भाई तू भी ना। माया ने कहा कितना हुआ। विमल ने कहा अरे दीदी 30,000 रुपये। माया ने कहा अरे बाबा ये क्या। नैना ने कहा हाँ क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की। विक्की ने कहा क्या करूँ, कोई संभालने वाली नहीं है ना। माया ने कहा हाँ ठीक है, क्यों ना तेरे लिए लड़की देखूं। विक्की ने कहा हाँ क्या मरवाना है क्या। माया ने कहा क्यों, तय हो गई है क्या। अरे दीदी सबके लिए भगवान ने ही सब कुछ सोच कर रखा है, ये हमें पहले से ही पता नहीं होता क्योंकि सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। तभी तो आप देख लीजिए बस मैं आज यहाँ पर हूँ। यह सब विक्की ने कहा और हाँ मुझे यहाँ पर शायद नीलेश ने ही मुझे यहाँ भेजा है, वरना नीलेश जाता क्यों। इसलिए सब कुछ वो बैठ कर तय करता है और क्या। माया ने कहा हाँ ठीक कहा तुमने। विमल ने कहा ठीक है अब चलते हैं, बहुत देर हो गई। फिर वहाँ से सब निकल गई। माया ने कहा क्या शानदार जगह है, बहुत ही अच्छा लगा। फिर सब टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकल गई। 1 घंटे के बाद सब घर पहुँच गए। सभी थक कर चूर हो गए थे। फिर सभी गुड नाइट कहकर सब सो गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों तैयार हो गई। माया ने कहा मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा क्या आप कभी नीलेश के लिए जल्दी घर आ गई थी। माया ने कहा नहीं कभी नहीं। विक्की ने कहा तो फिर मेरे लिए क्यों दीदी, पराया कर दिया ना। प्लीज़ आप अपने समय पर आइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अतुल ने हंसते हुए कहा सच यार। विक्की ने कहा तो और क्या। नैना ने कहा ठीक है देखते हैं। फिर दोनों निकल गईं। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर चाय नाश्ता किया। माया ने नाश्ते में चिल्ला बनाया था। फिर खाना खाने के बाद तीनों मिलकर कैरम बोर्ड खेलकर निकाल कर खेलने बैठ गए। अतुल ने कहा वाह यार ये तो नीलेश की तरह ही खेल रहा है, हम हमेशा नीलेश से हार जाते थे और अब विक्की से भी। विक्की ने कहा अच्छा नीलेश भी अच्छा खेलता था, मैं तो बचपन से मेरी मम्मी और डैडी के साथ खेला करता था।
आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अतुल ने कहा, अरे तुम तो इमोशनल हो गई। विक्की ने कहा, हाँ थोड़ा सा। फिर 2 बजे नैना आ गई और उसने देखा कि तीनों मिलकर किचन में है। नैना ने कहा, अरे वाह, खुशबू अच्छी आ रही है। पर तीनों लोग मिलकर। विक्की ने कहा, नहीं, ये लोग बस साथ दे रहे हैं, किसी की तरह साथ छोड़ा नहीं है। नैना बिना कुछ बोले चली गई। कुछ देर बाद माया भी आ गई। अच्छा, तो क्या खिचड़ी पक रही है तीनों आज किचन में? विक्की ने कहा, हाँ दीदी, चलिए फ्रेश होकर आइए। माया ने कहा, हाँ, पर क्या बनाया? विक्की ने कहा, वेज बिरयानी और दम आलू और रायता। सब इधर उधर देखने लगे। फिर सभी बैठ गए। माया ने खाना सबको दे दिया और खुद भी लेकर बैठ गई। फिर बोली, वाह क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब बहुत ही चाव से खाने लगे। नैना ने कहा, सच बहुत ही अच्छा बना है। फिर सभी एक लंबी नींद के लिए चले गए। इसी तरह से उनके दिल्ली जाने का समय भी आ गया। विक्की ने कहा, दीदी, इस बार दिल्ली में जाकर बहुत धमाका होने वाला है। बिल्कुल, हमने कहा, अगले महीने की 27 तारीख को है ना? अतुल ने कहा, परसों हम लोग घर चले जाएंगे, फिर हम 2-3 तारीख को वापस आ जाएंगे सारा सामान लेकर। विक्की ने कहा, ठीक है, पर मैं बोर हो जाऊंगा। अतुल ने कहा, हाँ ठीक है, पर क्या करें? अच्छा चलो, अब हम लोग क्लब चलें। विमल ने कहा, हाँ ठीक है। फिर तीनों क्लब में शामिल हो गए। वहाँ पहले से ही नीलेश का नाम था। सब लोग विक्की को देखते ही एक बार डर गए। फिर जब विमल ने सारी बात बताई तो सब आश्चर्य हो गए। किताबों में पढ़ा था, आज सच में हो गया। फिर काफ़ी देर तक क्लब में एंजॉय करने के बाद सब घर लौट आए। घर पहुँचा तो देखा तो कोकिला आई हुई थी। विक्की ने कहा, नमस्कार आंटी। कोकिला ने कहा, वही चेहरा, वही अंदाज। विक्की हंसने लगा। माया ने कहा, ये लो बेसन का लड्डू खाओ, पता है नीलेश को बहुत पसंद था। कोकिला जी हमेशा बनाकर लाती थी। विक्की ने कहा, वैसे मुझे भी पसंद है, देसी घी का बना है, बस मज़ा आ गया। फिर सभी रात के समय खाना खाने बैठ गए। छोले भटूरे बने थे। विक्की ने कहा, वाह क्या छोले भटूरे बने हैं, क्या बात है। फिर काफ़ी देर तक कोकिला से बात करते हुए समय निकल गया। फिर कोकिला चली गई। माया ने कहा, पता है विक्की, कोकिला जी चाहती है नैना और तुम्हारी शादी हो जाए। नैना ने कहा, क्या दीदी, बुई तो हमेशा से यह सब बोलेंगी ना? विक्की ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर नैना क्या चाहती है? नैना कुछ बिना बोले चली गई। फिर सभी जाकर सो गए। इसी तरह से अतुल और विमल भी अपने घर के लिए निकल पड़े। अतुल ने कहा, चलो 3 या 5 को आता हूँ। विक्की ने कहा, मेरे भाई जल्दी आओ। फिर दोनों निकल गए। माया ने कहा, देखो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना। नैना और माया भी स्कूल निकल गए और विक्की अपना नाश्ता करने लगे। फिर टीवी देखने लगे। इसी तरह दोपहर से फिर शाम हो गई। नैना के आते ही विक्की ने कहा, अरे आ गई यार, मैं बोर हो रहा था, कल से मुझे भी ले चलो अपने स्कूल। नैना ने कहा, हाँ मजाक कर रहे हो, चलो मैं समोसे लाई हूँ। विक्की ने कहा, अरे वाह, कल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। नैना ने कहा, क्या जवाब दूँ, मैं कौन होती हूँ किसी की ज़िंदगी का फैसला करने वाली। विक्की ने कहा, अच्छा तो इस चेहरे की वजह से तुम पीछे हट गई हो, मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता हूँ। नैना ने कहा, तुम मेरे लिए खुद को मिटाना चाहते हो, अपना वजूद नहीं पाएंगे। विक्की ने कहा, देखो प्यार का नाम हमेशा पाना ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। प्यार का नाम बलिदान, त्याग, विश्वास, ये सब है। और मैं किसी से जब प्यार होता है तो बस हो जाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज़ हो गई। नैना ने कहा, हाँ सच है, वैसे भी मेरी ज़िंदगी मजाक बन गई है, तो बस मजाक करते हैं। विक्की ने कहा, अरे ऐसे मत बोलो, मैं अपने दिल की बात जब भी बताने की कोशिश करता हूँ तो मुझे रोक देती हो, क्यों, क्या चाहती हो तुम आखिर? नैना अंदर चली गई। विक्की ने कहा, अरे बाबा समोसे तो दे दो, भूख लगी है। और फिर माया भी आ गई। फिर बोली, क्या हुआ विक्की? विक्की ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ। माया ने कहा, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। नैना, वो नैना कहाँ गई? विक्की ने कहा, लगता है बहुत नाराज़ हो गई। फिर दोनों समोसे खाने लगे और फिर नैना भी आ गई। फिर बोली, मेरे समोसे दो। फिर दोनों हंसने लगे। माया ने कहा, अरे तेरा समोसा कौन खाएगा? फिर चाय के साथ समोसे खा लिए। विक्की ने कहा, दीदी चलिए आज फिर डिनर करने चलें। माया ने कहा, ठीक है चलते हैं, मैं थक गई हूँ। नैना ने कहा, अरे रोज़ रोज़ बाहर का खाना। विक्की ने कहा, क्या नैना, कभी तो मेरी सुन लो। नैना ने कहा, चलो ठीक है। फिर सब तैयार होकर निकल गए। माया ने कहा, अपने इधर एक बहुत ही अच्छा सा ढाबा है, वहाँ चलें। नीलेश कभी कभी वहाँ से पंजाबी थाली ले खाने जाता था। विक्की ने कहा, क्यों नहीं चलते हैं। फिर तीनों पैदल ही निकल गए। ढाबे पर पहुंचकर तीनों बैठ गए। विक्की बार बार नैना की आंखों में देख रहा था, शायद कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर वेटर को खाना ऑर्डर कर दिया। लस्सी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, दाल, भाजी, मसाला, पापड़। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है ये, विक्की ने कहा। माया ने एक और खिलाते हुए कहा, ये ले भाई। विक्की ने कहा, थैंक यू दी, अब कोई और भी खिलाएगा क्या? नैना ने कहा, हाँ हाँ हाँ, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? विक्की ने कहा, क्या मस्त डायलॉग है। फिर सब मज़े से लेकर खा रहे थे।
नैना ने कहा दीदी राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर सब खाना खाने के बाद लस्सी पीने लगी। सबसे पहले विक्की ने नोटिस किया कि नैना की मूछें बन गई हैं, तो विक्की धीरे धीरे हंसने लगा। तो नैना को लगा क्यों हंस रहा है। खाने की थाली उठाकर नैना के सामने कर दी और इशारा करने लगा। नैना ने देखा कि अपने मुंह में एक मूछें बन गया है। नैना ने कहा ओह माय गॉड, इसलिए मैं लस्सी नहीं पीती हूँ। विक्की आगे हाथ बढ़ाते हुए अपने रुमाल से नैना के होठों पर लगे लस्सी की मलाई को पोंछने लगा और फिर बोला ऐसे कैसे नहीं पियोगी, अगर पहुंचने वाला मिल जाए तो। नैना अपनी गहरी आंखों से देखने लगी। माया भी मुंह दबाकर हंसने लगी। फिर खाना खाने के बाद बिल देकर तीनों निकल गए। माया ने कहा अच्छा विक्की, तुमको अभी छुट्टी पर हो क्या। विक्की ने कहा हाँ दीदी, 1 साल की छुट्टी पर हूँ, क्योंकि मैं अपनी एक भी छुट्टी कभी नहीं लिया, इसलिए अब ले सका। माया ने कहा अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत से बिताने वाले हैं हम। हाँ, फिर सब घर आकर बातें करने लगे। खूबसूरती से बिताने वाले हैं हम सारे दिनों को, 1 साल तक तुम हमारे साथ रहोगे क्या। तो विक्की ने कहा चलो देखते हैं दीदी। विक्की को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते होते सर दर्द की शिकायत करने लगा। माया ने कहा रुको, मैं अभी एक मालिश कर देती हूँ। नैना अदरक वाली चाय बनाकर ले आती है। विक्की को कुछ आराम मिला तो वो सो गया। माया ने कहा नैना तुम चली जाओ, मैं रुक जाती हूँ। नैना सिर हिलाकर तैयार होकर चली गई। कुछ देर बाद विक्की की नींद खुल गई। फिर उसने माया को वहीं बैठे देखा तो बोला दीदी आज स्कूल नहीं गई। माया ने कहा नहीं जा पाई, तुम्हें इतना तकलीफ़ होता देख मैंने स्कूल से मैं मना कर दिया। विक्की ने कहा ओ दीदी मेरी वजह से। माया ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो नाश्ता कर लो। फिर दोनों नाश्ता करने लगे। फिर नीलेश की हर एक बात बताने लगी। विक्की ने पूछा नैना के दिल में क्या है, वो क्या यूं ही ज़िंदगी बिताने में खुश है। माया ने कहा हाँ लगता है, वरना हम तो समझा कर थक चुके हैं। विक्की ने कहा दीदी एक बात पूछ सकता हूँ। माया ने कहा हाँ ज़रूर। विक्की ने कहा नीलेश और नैना क्या कभी, मेरा मतलब। माया ने कहा हाँ मैं समझ गई, पर नहीं कभी नहीं, उन दोनों का प्यार पवित्र था, किसी चीज़ का मोहताज नहीं था। विक्की ने कहा दीदी आप मुझे गलत मत समझो, मैं इसलिए जानना चाहना था कि शायद नैना किसी को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए अपनी अलग दुनिया बनाकर रखी है। माया ने कहा नहीं नहीं नीलेश, कभी ऐसा कुछ बोला भी नहीं, वो सब कुछ बताता था। विक्की ने कहा नहीं दीदी मैं समझ गया, ऐसा प्यार देखने को नहीं मिलता, बिना किसी को देखे प्यार करना ही खास एहसास है। फिर दोनों नाश्ता करने लगी और फिर अतुल और विमल भी आ गए अपना बैग और सूटकेस लेकर। विक्की ने कहा अरे आ गए। विमल ने कहा हाँ दोस्त। माया ने कहा नाश्ता कर लो। फिर दोनों नाश्ता करते हुए बात करने लगे। फिर तीनों दोस्तों में कैरम प्रतियोगिता शुरू हो गई। हर बार विक्की ही जीत रहा था। काफ़ी देर तक खेल चलता रहा। फिर सब दोपहर का खाना खाने बैठ गए। इसी बीच सब दिल्ली की बात करने लगे, अब कब पहुंच जाएंगे, वहां से किस होटल, और फिर आगरा जाएंगे। हंसी मजाक करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। शाम को नैना स्कूल से आ गई और अपने पौधों के साथ बात करने लगी और पानी देने लगी। माया ने कहा नैना खाना खा लो। नैना ने कहा हाँ दीदी। नैना खाना खाने के बाद आराम करने चली गई। फिर माया के ट्यूशन वाले बच्चे आ गए। फिर कुछ देर बाद माया के ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिए कैसी आपको मेरी ये स्टोरीज़ लग रही हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा और मुझे काफ़ी मोटिवेट होंगी मैं आपकी कमेंट पढ़कर, और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही पार्ट, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और जो भी न्यू आए हों वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।